जिस स्त्री के व्यवहार में ये 5 बातें नजर आएं तो समझ लेना वह चालबाज है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के प्रसंग के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि चालबाज स्त्रियां कैसी होती हैं और ये अपने मोहजाल में अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में किसी सीधे साधे पुरुष को कैसे फंसाती हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि सामान्य पुरुष इन दुष्ट स्त्रियों से कैसे बचें और कैसे पहचान करें कि कौन सी स्त्री चरित्रवान है और कौन सी महिला चालबाज है। साथियों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। अतः आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। मित्रों, आचार्य शुक्राचार्य जी ने अपनी नीति शुक्र नीति में लिखा है कि यदि किसी महिला में ये 5 लक्षण दिखाई दें तो ऐसी स्त्रियों से सावधान हो जाना चाहिए। ऐसी स्त्रियां कभी किसी की सगी नहीं होती। जो भी पुरुष इन 5 लक्षणों वाली महिलाओं से समागम करते हैं तो उनका हाल वैसा ही हो जाता है जैसा अग्नि के मोहजाल में फंसकर पतंगे का होता है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों का सहवास उन्हीं पुरुषों को करना चाहिए जिसकी सभी इंद्रियां उसके बस में हों और जो भावनाओं की कद्र न करता हो अथवा जिसका मन कठोर हो और किसी के द्वारा ठुकराए जाने पर उसे कोई फर्क न पड़ता हो। वही पुरुष ऐसी स्त्रियों का सहवास कर सकता है। यदि किसी पुरुष का हृदय कमजोर है और उसके अंदर दुख और अपमान सहने की शक्ति नहीं है तो ऐसे पुरुष को कभी भूल कर भी इन चालबाज औरतों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये 5 लक्षणों वाली स्त्रियां बुद्धिमान से बुद्धिमान, शूरवीर तथा महान ज्ञानी पुरुष को भी किसी पतंगे की तरह जलाकर राख कर देती हैं और उसे कहीं का नहीं छोड़ती। अगर आपका भी हृदय कोमल है और आप भी भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो आप इस वीडियो पर अंत तक अवश्य बने रहें। आपको आज की वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए मित्रों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आ जाते हैं आज की कहानी पर और आपको बताते हैं चालबाज महिलाओं के 5 लक्षण। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगर में एक लक्ष्मीचंद नाम का धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का एक पुत्र था, नाम था सदानंद। जब सदानंद की उम्र महज 3 साल की थी तभी लक्ष्मीचंद की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। जिस समय सदानंद की मां का स्वर्गवास हुआ उस समय लक्ष्मीचंद खूब जवान था, चाहता तो दूसरा भी विवाह कर सकता था, लेकिन उसने ये सोचकर विवाह नहीं किया कि पता नहीं नई पत्नी आकर उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करे। इसी कारण सेठ लक्ष्मीचंद ने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे पर कुर्बान कर दी। उसकी जिंदगी का बस यही मकसद रह गया था कि अब मैं किसी भी तरह अपने बेटे का पालन पोषण करूंगा और इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। और इसी भावना के साथ लक्ष्मीचंद अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा और अपनी आंख के तारे को माता और पिता दोनों का प्यार देकर उसने बड़ा किया। जब उसका पुत्र 19 साल का हुआ तो पिता लक्ष्मीचंद को अपने पुत्र के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लक्ष्मीचंद ने सदानंद से कहा कि बेटा, अब तुम किशोर अवस्था से निकलकर यौवन अवस्था में प्रवेश कर चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो जिससे ये घर आबाद हो जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है। तुम कहो तो उस लड़की के पिता से तुम्हारे विवाह की बात आगे बढ़ाऊं। पिता की बात सुनकर सदानंद कहने लगा, नहीं पिताजी, अभी मुझे विवाह नहीं करना क्योंकि अभी मेरी शिक्षा अधूरी है। जब 2 साल बाद मेरी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तभी मैं विवाह के बारे में सोचूंगा। पुत्र का जवाब सुनकर सेठ जी कहने लगे, ठीक है पुत्र, तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो तुम पहले अपनी शिक्षा पूर्ण करो। जब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तभी मैं तुम्हारे विवाह के बारे में सोचूंगा। मित्रों, इस तरह
सदानंद तो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगा और उधर वो व्यापारी अपने व्यापार में व्यस्त हो गया। ऐसा चलते चलते 2 साल बीत गए। 2 साल बाद जब सदानंद की पढ़ाई लिखाई समाप्त हो गई तो एक बार फिर से लक्ष्मीचंद ने अपने पुत्र के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता का प्रस्ताव सुनकर सदानंद कहने लगा कि पिताजी, अभी आप थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि अभी तक तो मैं आपके रहमो करम पर ही पला बड़ा हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ आपका खाया है, कमाया कुछ नहीं है। पहले आप मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो, कुछ रुपया पैसा कमाने दो। जब मैं 4 पैसे कमाने लगूंगा तभी मैं शादी के बारे में सोचूंगा। बेटे का उत्तर सुनकर लक्ष्मीचंद को एक बार फिर से खामोश हो जाना पड़ा, क्योंकि बेटे की बात तर्कसंगत थी। लक्ष्मीचंद ने कहा, ठीक है पुत्र, यह तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम मेरे साथ व्यापार करो और व्यापार करके कुछ धन कमाओ। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तभी मैं तुमसे इस विषय पर चर्चा करूंगा। साथियों, इस तरह सदानंद अपने पिता के साथ मिलकर व्यापार करने लगा और व्यापार करके धन कमाने लगा। एक बार सदानंद को व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा। सफर पानी के जहाज से होना था, इसलिए सदानंद ने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी निश्चित सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक पति पत्नी का जोड़ा भी वहां आ पहुंचा और वह भी उसके साथ वाली सीट पर आकर विराजमान हो गया। कुछ देर बाद जहाज जब बंदरगाह से चल पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। सदानंद ने अपना नाम बताया और कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य को जा रहा है। अपना परिचय देने के बाद जब सदानंद ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो, तो दूसरे नौजवान ने बताया कि हम पति पत्नी भी व्यापार के सिलसिले में उसी नगर को जा रहे हैं जहाँ पर आप जा रहे हो। मित्रों, उस व्यापारी की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। सदानंद पहली नजर में ही उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उधर वो व्यापारी की पत्नी भी सदानंद की सुंदरता को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे। जहाज समुद्र के पानी को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। जब रात हुई तो सभी यात्रियों ने रात का खाना खाया और खाना खाकर अपने अपने स्थान पर सोने चले गए। सदानंद भी खाना खाकर निवृत्त हुआ और खाना खाने के बाद सोने की तैयारी करने लगा। काफी देर तक उसने सोने का प्रयास किया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। जब भी वह सोने के लिए आंखें बंद करता तो उसके सामने व्यापारी की पत्नी चंचला का चेहरा आ जाता। उधर उस व्यापारी की पत्नी का भी यही हाल था। जब काफी प्रयास के बाद भी सदानंद को नींद नहीं आई तो वह अपनी जगह से उठा और टहलने के लिए जहाज की दूसरी मंजिल पर चला गया और चारों तरफ फैले विशाल समुद्र को निहारने लगा। अभी सदानंद को जहाज की दूसरी मंजिल पर आए हुए थोड़ा ही समय गुजरा था कि इतने में दूसरे व्यापारी की पत्नी चंचला भी पहुंच गई। जब सदानंद ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो, तो वो व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि क्या बताऊं सदानंद, जब से तुम्हें देखा है तब से ही मैं बेचैन हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। व्यापारी की पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सदानंद कहने लगा कि हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। जब से तुम्हें देखा है तब से मैं भी बेचैन हूँ। मेरा भी किसी काम में मन नहीं लग रहा। जब दोनों को पता लगा कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी है तो ये सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। जब सदानंद ने पूछा कि इतनी रात गए, यदि तुम्हारे पति ने देख लिया तो वह तुम्हें डांटेगा नहीं, तो चंचला कहने लगी कि आप मेरे पति की चिंता छोड़िए, क्योंकि उनके खाने में मैंने नींद की गोली मिला दी है। उन्हें पता ही नहीं चलेगा
कि मैं उनके पास से कब गई और कब आई। मित्रों, उस रात वे दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। अब तो उनका प्रतिदिन का नियम बन गया था कि जैसे ही रात होती और व्यापारी सो जाता तो दोनों जहाज की दूसरी मंजिल पर आ जाते और वहां पर आकर एकांत में बैठकर घंटों घंटों बातें करते रहते। क्योंकि जहाज का सफर कई दिनों का था, अतः वे दोनों मौके का फायदा उठाकर कई बार एक दूसरे से मिले। अंत में जब सिर्फ एक दिन का सफर बाकी रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने सदानंद से कहा कि सदानंद, कोई ऐसा उपाय करो जिससे हम दोनों आजीवन साथ रहें, क्योंकि अब मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। यह सुनकर सदानंद उस व्यापारी की पत्नी से बोला कि चंचला, चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूँ कि हम दोनों आजीवन साथ रहें। मैंने भी पहली नजर में तुम्हें अपने मन मंदिर में बिठा लिया है, पर क्या करूं, मजबूरी है। तुम पहले से ही विवाहित हो और ऐसी हालत में मेरा और तुम्हारा स्थायी मिलन असंभव प्रतीत होता है। सदानंद का ये जवाब सुनकर चंचला कहने लगी कि प्यारे, इस संसार में असंभव तो कुछ भी नहीं है। यदि कोई ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इंसान के अंदर बस करने का जिगरा होना चाहिए। इस संसार में हर चीज मुमकिन है। व्यापारी की पत्नी के ये वचन सुनकर सदानंद कहने लगा कि मैं समझा नहीं चंचला, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। चंचला कहने लगी कि मतलब तो स्पष्ट है प्यारे, अगर तुम मुझे पाना ही चाहते हो तो किसी तरह तुम्हें मेरे पति को मुझसे दूर करना होगा। या तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो हम एक दूसरे के साथ आजीवन रह सकते हैं। सदानंद कहने लगा, ये कैसे संभव है? तुम्हारा पति तो तुम्हें बहुत चाहता है, वह तो तुम्हें एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता, फिर वो तुमसे दूर कैसे जाएगा? चंचला ने स्पष्ट स्वर में जवाब दिया कि प्यारे, यदि मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो हम एक दूसरे के होकर जिंदगी के मजे लूटेंगे। चंचला की बात सुनकर सदानंद बहुत हैरान हुआ और हैरान होते हुए बोला कि तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम्हारे पति की हत्या कर दूं? नहीं चंचला, तुम्हें पाने की खातिर मैं मानव हत्या जैसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकता। चंचला उसे उकसाते हुए कहने लगी कि तुम कैसे आशिक हो। एक तरफ तो प्रेमिका को पाना भी चाहते हो और दूसरी तरफ जोखिम उठाने से भी डरते हो। तुम्हें पता है अपनी प्रेमिका को पाने की खातिर कितने राजा महाराजाओं ने कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और अपनी प्रेमिका को पाने के लिए लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं और तुमसे एक छोटा सा कार्य नहीं हो रहा। सदानंद कहने लगा कि चंचला, वो बात तो तुम्हारी सही है कि प्रेमिका की खातिर लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूँ कि तुम्हें पाने की खातिर किसी मानव की हत्या करूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मानव हत्या तो छोड़ो, मैं तो किसी चींटी की भी हत्या नहीं कर सकता। सदानंद का ऐसा उत्तर सुनकर चंचला सोच में पड़ गई। फिर बोली, ठीक है, ये तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं ही कोई रास्ता निकालती हूँ, पर तुम बाद में मुझे अपना तो लोगे ना। सदानंद बोला, ये भी कोई कहने की बात है? तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि तुम्हारा पति किसी तरह तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़ दे तो मैं तुम्हें अवश्य अपना लूंगा। चंचला ने कहा, तो ठीक है, मैं ही कोई रास्ता तलाशती हूँ। इस तरह दोनों ने अपनी वार्ता समाप्त की और वार्ता समाप्त करने के बाद दोनों अपने अपने स्थान पर सोने चले गए। सदानंद को
सोए हुए अभी थोड़ा ही समय गुजरा था कि अचानक चंचला के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। जब उसने उठकर देखा तो चंचला अपने पति के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी कि अरे लोगों आओ, मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जहाज के सभी यात्री व्यापारी के मृत शरीर के पास इकट्ठा होने लगे। बड़ा ही भयानक मंजर था। एक तरफ तो व्यापारी की सिरकटी लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ चंचला करोड़ विलाप कर रही थी। जहाज के सभी यात्री इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुए। सभी यात्रियों ने मिलकर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं लगा। जलयान जब बंदरगाह पर पहुंचा तो जहाज के सभी यात्रियों ने मिलकर व्यापारी के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करा दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद सभी यात्री एक एक करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान करने लगे। जब सभी यात्री चले गए तो सदानंद ने उस व्यापारी की पत्नी से कहा कि चंचला, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए तुम अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। चलो कहीं चलकर रहने का ठिकाना तलाश करते हैं। इस तरह चंचला ने अपना सामान उठाया और सदानंद के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते वे दोनों एक नगर में पहुंच गए और नगर में पहुंचकर एक सराय में तो सदानंद ठहर गया और उससे कुछ दूरी पर दूसरी सराय में चंचला के ठहरने की व्यवस्था करा दी। चंचला ने जब उससे ये जिद की कि वह तो उसके साथ ही ठहरेगी तो सदानंद कहने लगा कि चंचला, अभी हमारा एक साथ ठहरना उचित नहीं रहेगा। अगर हम एक साथ ठहरे तो लोगों को ये शक हो जाएगा कि शायद मैंने ही तुम्हें पाने की खातिर तुम्हारे पति का खून करा दिया है। इसलिए हमारा तुम्हारा अलग अलग स्थान पर ठहरना ही उचित रहेगा। सदानंद की ये वचन सुनकर व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि वो तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन इस अनजान नगर में मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी। तो सदानंद कहने लगा कि चंचला, कुछ दिन बस इंतजार कर लो, लौटते समय मैं अपने तुम्हें साथ ले चलूंगा। और इतना ही नहीं, अपने शहर में पहुंचते ही तुम्हारे साथ विवाह भी कर लूंगा। इस तरह वे दोनों अलग अलग सराय में अलग अलग ठिकाना लेकर रहने लगे। उस व्यापारी की पत्नी एक कामुक प्रवृत्ति की महिला थी। 2 दिन तक तो उसने किसी तरह गुजार लिए, किंतु जैसे ही तीसरे दिन की रात हुई तो उसे काम सताने लगा। जब उसकी तड़प चरम सीमा पर पहुंची और उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो वह सदानंद के पास पहुंच गई। मन तो पहले से ही मिले हुए थे। उस रात दोनों के शरीर भी मिल गए। जब दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए तो चंचला बहुत आनंदित हुई और उसी आनंद के अतिरेक में आकर चंचला ने सदानंद को बता दिया कि उस रात मैंने ही अपने पति की हत्या की थी। व्यापारी की पत्नी के मुख से ये वचन सुनकर सदानंद अंदर तक कांप गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई स्त्री इतना कैसे गिर सकती है। फिर सदानंद सोचने लगा कि जिस पति के साथ इसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे, जब वह उसकी होकर ही नहीं रही तो मेरे साथ ये कैसे रह लेगी। यदि कल को इसे मेरे से भी अच्छा कोई नौजवान मिल गया तो यकीनन ये मेरा भी कत्ल कर देगी। काफी सोच विचार के बाद सदानंद इस निर्णय पर पहुंचा कि ऐसी निर्दयी और चालबाज स्त्री से तो पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। यदि समय रहते मैंने इससे छुटकारा नहीं पाया तो ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मित्रों, उसी रात जब वो व्यापारी की पत्नी सो गई तो सदानंद दबे पांव सराय से निकला और अपने शहर वापस लौट गया।
तो साथियों, ये तो थी आज की कहानी। इस कहानी से शिक्षा की बात करें तो ये कहानी हमें सिखाती है कि चालबाज स्त्रियों के झांसे में आकर कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। तो साथियों, आज की कहानी को यहीं छोड़ते हैं और शुक्र नीति के अनुसार जानते हैं चालबाज स्त्रियों के 5 लक्षण। मित्रों, आचार्य शुक्राचार्य जी ने अपनी नीति शुक्र नीति में लिखा है कि यदि किसी महिला में ये 5 लक्षण दिखाई दें तो ऐसी स्त्रियों से तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां कभी किसी की सगी नहीं होती। और जो भी पुरुष इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियों से मित्रता करते हैं तो उनका हाल वैसा ही हो जाता है जैसा अग्नि के मोहजाल में फंसकर पतंगे का होता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं शुक्र नीति के अनुसार चालबाज औरतों के 5 लक्षण। मित्रों, शुक्राचार्य जी ने चालबाज औरतों का जो पहला लक्षण बताया है वो है कि जो स्त्री मद पैदा करे, ऐसी स्त्री से प्रत्येक पुरुष को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियों को जब अपना कोई काम निकलवाना होता है तो ऐसी महिलाएं मद पैदा करती हैं, अर्थात मीठी मीठी बातें करती हैं और अपने रूप से मोहित करने का प्रयास करती हैं। अगर कोई पुरुष ऐसी स्त्रियों के ये हाव भाव देखकर ऐसा समझने की भूल करता है कि वह स्त्री उससे प्रेम करती है अथवा उस पर मोहित है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकती। ये तो केवल प्रेम करने का दिखावा करती हैं। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष को मद पैदा करने वाली स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। दूसरा लक्षण जो शुक्राचार्य जी ने बताया है वो है कि जो स्त्रियां स्वार्थी होती हैं, ऐसी स्त्रियों से भी प्रत्येक पुरुष को दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि जो स्त्रियां स्वार्थी होती हैं उनके अंदर छल कपट कूट कूट कर भरा होता है। और जिस स्त्री के अंदर ये लक्षण होता है वो महिलाएं सीधे साधे पुरुष को अपने मोहजाल में फंसाकर उनके साथ विश्वासघात करती हैं। प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि ऐसी महिलाओं की परछाई से भी दूर रहें। तीसरा जो लक्षण शुक्राचार्य जी ने बताया है वो है, यदि कोई स्त्री कठोर हृदय वाली है तो ऐसी स्त्री से भी कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक निर्दयी स्त्री अपनी वासनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी का भी गला घोट सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्त्रियों से प्रेम करने लगता है जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो वो पुरुष अत्यंत ही मूर्ख है और उसका विनाश होना निश्चित है। शुक्राचार्य जी ने चालबाज स्त्री का जो चौथा लक्षण बताया है वो है कि जो स्त्रियां ढोंगी हों या ढोंग करने का नाटक करती हों, तो ऐसी स्त्रियों से भी प्रत्येक पुरुष को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने फायदे के लिए स्वांग रचती हैं। और जो व्यक्ति इनके ढोंग को नहीं समझ पाता और इनके मोहजाल में फंस जाता है, तो ऐसी स्त्रियां उस व्यक्ति का सर्वनाश कर देती हैं। जिस प्रकार कैकेयी ने स्वांग रचकर राजा दशरथ को श्री राम को वन भेजने के लिए बेबस कर दिया था, उसी तरह ढोंगी स्त्रियां भी अपने झूठे प्यार का ढोंग रचकर अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं। जो पुरुष ऐसी स्त्रियों के बहकावे में आकर इनकी बातों पर विश्वास करता है, उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। आचार्य शुक्राचार्य जी कहते हैं, यदि किसी महिला में ऐसा लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही ऐसी महिला से दूरी बना लेनी चाहिए। 5वां और अंतिम लक्षण जो शुक्राचार्य जी ने बताया है वो है, यदि कोई स्त्री बहुत ज्यादा घमंडी है तो ऐसी घमंडी महिलाओं से भी
प्रत्येक पुरुष को दूर रहना चाहिए, क्योंकि घमंडी महिलाएं अपने रूप और यौवन के सामने हर किसी को तुच्छ समझती हैं। जो पुरुष ऐसी स्त्रियों से प्रेम करता है वह इनका दास बनकर रह जाता है और जीवन भर दुख झेलता है। आचार्य शुक्राचार्य कहते हैं, यदि किसी महिला में बताए हुए 5 लक्षणों में से कोई एक लक्षण भी दिखाई दे तो तुरंत ही सतर्क हो जाना चाहिए। यदि कोई पुरुष इन लक्षणों को देखकर भी ऐसी स्त्रियों से मित्रता करता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। तो मित्रों, ये तो थे चालबाज स्त्रियों के 5 लक्षण। मित्रों, कैसा लगा आज का वीडियो? कृपया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हो सके तो अपने मिलने वालों के साथ भी इस कहानी को अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।